हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 मैथ्स। और इसमें हमारा टारगेट है 24 डेज 24 चैप्टर। और हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप हम कवर कर रहे हैं जो बार बार सीजीएल में 2020 से लेके 24 25 तक बार बार पूछी गई है। यहाँ से आपकी सारी टाइप भी रिवाइज हो जाएंगी। मान लो आपने जो सिलेबस एक साल में कंप्लीट किया हुआ कोचिंग में, वो सारा के सारा क्वेश्चन आपके रिवाइज होंगे। ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, जो उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस में तो सब कुछ ही करा देते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन जरूर करेंगे जो एग्जाम में जो टाइम जितनी पूछी जाती है बार बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 16, दैट इज पोर्ट एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति नाव की धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अनुकूल का मतलब हमेशा ध्यान रखना है, बी प्लस डब्ल्यू, मतलब वाटर के साथ स्पीड। ये 14 है दोस्तों, और विरुद्ध जाएगा अपस्ट्रीम में बी माइनस डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू है 9। आपको बताना है, तो ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब स्पीड ऑफ बोट आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? हमेशा ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है, तो बी की वैल्यू इन दोनों के जोड़ का हमेशा डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, हाफ होगी। तो इसका आधा 7 और इसका आधा दोस्तों 4.5। तो 4.5 साथ में जोड़ोगे तो क्या होगी? 11.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, धारा के साथ चलती है 8 की स्पीड है, मतलब कि बी प्लस डब्ल्यू लिखना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। बी माइनस डब्ल्यू मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। आपको इसकी बतानी है, तो इसकी क्या आएगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 3 का आधा 1.5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। एक नाविक प्रवाह के की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 30 किलोमीटर, प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में दोस्तों देखो, प्रवाह की अनुकूल दिशा में जो स्पीड होगी, तो ये होगी डिस्टेंस बटे में टाइम स्पीड। क्या होगी दोस्तों? बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 6 आएगी। अब अपोजिट में क्या आएगी? 4 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। आपको तो ना प्रवाह की गति प्रति घंटा किलोमीटर है, प्रवाह की गति मतलब वाटर की स्पीड आपको बताना है स्ट्रीम की। तो ये क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा, इनका डिफरेंस करेंगे 4 का आधा क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति पानी की धारा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में नाव से तय करता है। एक व्यक्ति पानी की धारा में 1 किलोमीटर की गति दोस्तों क्या है? 5 मिनट में तय करता है। जबकि उतनी ही दूरी को वह धारा की विपरीत दिशा में 10 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या है? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखो, धारा की दिशा में 5 मिनट में जाता है, बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आएगी दोस्तों, डायरेक्ट लिखना है। अब 1 किलोमीटर 5 में जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आपको देखनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 किलोमीटर। वैसे ही 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 6 आएगी। ठीक है ना? 60 मिनट में जाता है, मतलब कि 6 किलोमीटर। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे स्पीड क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में धारा की। तो आपको बताना है धारा की गति, वोटर की बतानी है वैल्यू दोस्तों, वोटर की स्पीड। तो वो क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 6 का आधा 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव एम से एन अनुप्रवाह में तथा एन से एम उधर प्रवाह में आने तथा जाने में, देखो इंग्लिश में पढ़ो। The boat takes 6 hours to travel from place M to N डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में दोस्तों 6 घंटे लगते हैं, और एंड बैक फ्रॉम N to M अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, बी की वैल्यू दोस्तों 4 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस? तो एक चीज देखिए, दो वेरिएबल है। ठीक है ना? तो कम से कम कुछ तो रिलेशन होना चाहिए था ना। यहाँ पे दो, यहाँ टाइम दिया है, यहाँ पे बस बोट की स्पीड दी है। तो आपको बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप निकालोगे इसको, ये करोगे, डिस्टेंस डी है 4 + डब्ल्यू प्लस डी 4 - डब्ल्यू, ये 6 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हो गए, इक्वेशन एक है, तो दोनों की वैल्यू थोड़ी ना निकलेगी। तो
लिखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अपर्याप्त आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, दोनों अवस्था में 5 घंटे समय लगता है। ठीक है, दोनों ही अवस्था में दोस्तों उसको 5 घंटे लगते हैं। तो नदी की धारा की गति क्या होगी? एक तो देखो, अब वो प्रवाह के विपरीत रास्ता दोस्तों, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू होगी, आप कहेंगे 13/5, क्या होगी? 13/5, और ये होगी बी प्लस डब्ल्यू 28/5। आपको निकालने किसकी वैल्यू है? धारा की, डब्ल्यू की वैल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू भी इन दोनों का जोड़ का आधा, 28 और 13 जोड़ेंगे 41/5, और इसका आधा करेंगे उसको 2, 41/10। सॉरी, इनके दोनों का डब्ल्यू की निकालिए, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 28 - 13 दोस्तों कितना है? 15/5 आएगा, और इसका करेंगे फिर आधा, 15/5 3, 3 का आधा करेंगे 1.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापस आता है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर दोस्तों नाव चलाते हुए कितने घंटे में? 14 घंटे में वापस आता है। वह पता लगता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ उतनी ही समय में जाता है जितने की 3 किलोमीटर धारा के भी हुई। धारा की गति क्या है? स्पीड का जो रेशियो है दोस्तों, डायरेक्ट आपको करना है, 4:3 है। टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा 3:4। मतलब धारा के साथ जाने में उसको 3 घंटे लगते हैं, और इसके साथ उसको जो लगते हैं कितने? धारा के विपरीत दोस्तों जाने में उसको लगते हैं 4 घंटे। ये कह सकते हैं 4 यूनिट घंटे। अब टोटल 7 यूनिट की वैल्यू 14 घंटे है, तो ये आएगा 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे। 6 घंटे दोस्तों धारा के साथ लगते हैं, उसको अपोजिट लगते हैं 8 घंटे। ठीक है, अब आपको बताना है धारा की गति। तो वह व्यक्ति कुल कितना जाता है? 48 किलोमीटर, मतलब कुल 48 जाएगा, 48 वापिस आएगा। तो यहाँ पे जो एक होगी स्पीड, जब धारा के साथ दोस्तों डाउन स्ट्रीम में 6 6 - 48, और बी माइनस डब्ल्यू होगी 8 6 - 48। आपको बताना है धारा की, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा, तो ये आएगी 1 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है यदि नदी धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी के धारा की चाल है दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे एक नदी तक जाने और आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो वह दूरी कितनी है? और ये इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे जो स्पीड है दोस्तों, ये 5 किलोमीटर तैर सकता है वो 1 घंटे में, ठीक है ना, पर आवर। तो ये बोट की स्पीड है दोस्तों, ठीक है, और धारा की डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 है। तो यहाँ से बी प्लस डब्ल्यू, टोटल डिस्टेंस बताना आपको। जाने आने में ये भी ध्यान रखना है, टोटल 75 मिनट लगे, 15 × 5 = 75 दोस्तों, 15 × 4 = 60, 5 बटे 4 घंटे लगे उसको जाने और आने में। मान लेते हैं बी प्लस डब्ल्यू दोस्तों, उसको एक्स घंटे यहाँ पे चला वो, ठीक है, और यही डिस्टेंस बराबर है जब बी माइनस डब्ल्यू से चला वो। तो यहाँ पे एक्स घंटे चला, तो यहाँ कहेंगे हम टोटल टाइम ये था 75, ये 5/4 - x, इतना टाइम लगा। दिस इज इक्वल टू दिस, अब इसकी वैल्यू बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 5 और 1 6x बराबर होगा 5 - 1 दोस्तों 4, और ये है 5/4 - x। तो यहाँ से हमारे पास 6/4 3/2x बराबर होगा दोस्तों 5/4 - x की। तो x उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 3/2 और 1 ढाई, 5/2x बराबर है 5/4 के। 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आई 1/2, 1/2 ओवर कह सकते हैं। अब 1/2 ओवर में बी प्लस डब्ल्यू, मतलब 6 से 1/2 ओवर में कितना कवर कर लेगा? 2 से काटेंगे 3 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति को नौका नदी के प्रवाह की दिशा में 15 किलोमीटर चलाने के लिए, नदी के प्रवाह की दिशा में दोस्तों 15 किलोमीटर चलाने के लिए 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, और उल्टी दिशा में 5 किलोमीटर चलाने में 2 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो धारा प्रवाह गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? धारा की स्पीड बतानी है।
अब यहाँ पे नदी के प्रवाह की दिशा में बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आप डायरेक्ट कहेंगे कितनी होगी, डिस्टेंस बटे में दोस्तों टाइम स्पीड आएगा। तो ये है 3 प्लस 3/4, 15×3 = 45, 15×4 = 60, ओवर में कन्वर्ट कर लिया, 4×3 = 12, 15/4 ओवर, 15/4 करेंगे तो इससे ये कैंसिल, 4 ऊपर आ जाएगा। तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, और बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 5। जाने में दोस्तों कितना लगता है, 5/2 घंटे। तो ये आएगी 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2। तो डब्ल्यू की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 4 - 2, 2 का आधा दोस्तों 1। तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, धारा की जो स्पीड आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक नाव तथा धारा की दिशा में सात चल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दूरी तय कर सकती है। दोस्तों सात चल में दोस्तों एक नाव मतलब सीधा बोट की स्पीड है, ये कह सकते हैं। जब भी सात जल की बात करेगा तो स्पीड ऑफ क्या है, ये बोट की स्पीड है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों कहते हैं एक नाव धारा की दिशा में सात जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एवं धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी लौट आती है, तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो धारा का वेग होगा, स्पीड ऑफ वाटर आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में देखो सीधा ऑप्शन उठा सकते हैं हम, 5 से दोस्तों, 5 से काटेंगे 9 और 5 14/12, ठीक है। तो ये 3 नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। 4 लेंगे, अगर मोटर की 4 है तो इसकी 9 है, 9 और 4 13 दोस्तों, 12 कैंसिल आउट नहीं करेगा, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। बात की बात है, अलग फ्रैक्शन में वैल्यू पॉइंट में आती है वो अलग बात है, ठीक है, अभी नहीं लेंगे। जो इजी कैंसिल आउट होता है वही ऑप्शन आपको देखना है, सबसे पहले ऐसे जाना है आपको। ठीक है, मानते हैं अगर वाटर की 3 है तो वो टू प्लस बोट की बी प्लस डब्ल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो 12 जाने में दोस्तों 12 की स्पीड से तो 1 घंटा लगेगा, और बी माइनस डब्ल्यू से 12 किलोमीटर कवर करने में कितना लगेगा, तो 9 - 3 6 की स्पीड से, तो ये लगेगा 2 घंटे। दो रे एक 3 ओवर सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 से 1 से 4 मिनट लेता है, और वापस लौटने में 7 - 7.5 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति गति बताइए। धारा के विरुद्ध 3/4 जाने में कितना टाइम लेता है, 11×4 = 45/4 मिनट दोस्तों, 45/4 मिनट, इसको ओवर में कन्वर्ट कर लो। तो ये होगी बी विरुद्ध है माइनस डब्ल्यू की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे उल्टा कर दो इसको, तो ये आएगी वैल्यू, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 4×60/45, 45, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दोस्तों 4 आई। ऐसे भी 3/4 जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 7×14 15/2, मतलब कि 2×60। तो उल्टा कर दो, 60×2/15, 15×4 = 60, 4 से 4 कैंसिल। तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आई 6। बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 6 आई। तो डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है आपको, तो ये क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस का आधा, 6 और 4 का डिफरेंस दोस्तों 2, 2 का आधा क्या आएगा, इन दोनों के डिफरेंस आपको बताने किसके, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति, अच्छा बोट की बतानी है। जब स्थिर जल कांस्टेंट जल में बात करें तो बोट की बतानी है, इन दोनों का जोड़ का आधा, 6 और 4 10 का आधा, 5, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन कैन स्विम इन ए स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन ए रिवर फॉलोइंग एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। रिवर की जो स्पीड है दोस्तों वाटर की है 1 किलोमीटर पर आवर। पर्सन टेक 75 मिनट टू स्विम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जाता है एंड देन रिटर्न वापस आता है, टोटल टाइम लगता है 75 मिनट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। डिस्टेंस बताना है दोस्तों, टोटल टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। अब यहाँ इसकी 5 है बोट की, इसकी 1 है, तो जाएगा, ठीक है। जाने की स्पीड और आने की स्पीड, मान लो जाने की उसके अगेंस्ट, उसके साथ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगी 6, एक एक हो जाएगी 4, और ये टोटल टाइम है दोस्तों कितना है, 75/60 ओवर में कन्वर्ट कर दिया। तो डी की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम देखो, डी कॉमन लेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा। 2 4 तिये 12, 3 75/60, 12×5 = 60, 5 पे काटेंगे दोस्तों 15, और 5 तिये 15, तो डी की वैल्यू आएगी 3 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आएगी, 3 किलोमीटर, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 13। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर। उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात है प्रत्येक दशा में दोस्तों। तो एक स्पीड हो जाएगी उसकी, धारा की दिशा में कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है और 4 घंटे लगते हैं। तो स्पीड होगी दोस्तों धारा के विरुद्ध बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू ये होगी। बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 27/4। प्रत्येक दशा में कितना टाइम लगता है उसको? 4 घंटे। तो आपको बताना है धारा का वेग। इसकी वैल्यू क्या है, डब्ल्यू की ये बतानी है। तो वो होगी इन दोनों का डिफरेंस का आधा, मतलब कि 27/4 माइनस करोगे 11/4 और उसका हाफ करोगे। तो ये आएगा दोस्तों 16/4 मतलब 4 का फिर क्या करना है आपको? हाफ करना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14। शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों आपको पता लग गया बी प्लस, आप डायरेक्ट कर सकते हो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 28 है। और बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? ठीक है, धारा की क्या है? इसकी डब्ल्यू की 4 है और बी की वैल्यू 24 है, तो ये आएगा 20। नाव द्वारा ए से बी अनुप्रवाह में, मतलब कि अपस्ट्रीम में, किसमें? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बोट द टाइम टेकन बाय द ट्रेवल टू ए टू बी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कहता है जाने में, ए से बी अनुप्रवाह में जाने में उसी नाव में बी से सी ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में 36 मिनट कम लगते हैं। कितने कम लगते हैं दोस्तों? जब डाउन स्ट्रीम में जाओगे अपस्ट्रीम से 36 मिनट कम लगेंगे। ए से बी के बीच की दूरी बी से सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है। ए से बी के बीच की दूरी दोस्तों क्या है? 4 किलोमीटर अधिक है। तो ए से बीच की बी के बीच की दूरी आपको बतानी है। शायद सीधा ऑप्शन से उठाओ क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठाओ। पहले मान लो 112 उठाते हैं। 112 है दोस्तों, 112 जाने में, अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 112 जाने में कितना टाइम लगेगा? 28। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या है? 28। 28 का 112, 4 घंटे लगेंगे। 36 मिनट का गैप आना चाहिए। अब इससे जो बी से सी की दूरी कितनी है? 4 कम है इससे। 112 से हम 108 होगी। 108 से अब स्पीड से जाओगे 20 से, तो इसको काटोगे, ये आएगा हमारे पास 4 पे काटो, 4 पंजा 20, 4 पे काटेंगे 27 चौका 108। ये आएगा 5 पंजो पंजो 25, 5 घंटे। 2/5, 2/5 को दोस्तों 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24 मिनट। तो यहाँ पे 36 मिनट का गैप नहीं आएगा, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ऐसे ही दोस्तों ये 140 है, यहाँ 5 घंटे लगते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे इससे कम 136 जाने में, भाग करोगे फिर किसको? जो 36 को 20 से, तो ये जो वैल्यू आएगी आपको पता है 20 सत्ता 140 होता है, ये ज्यादा ही आएगी। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा बड़ा गैप आएगा ये। 56 उठाते हैं, एक सेकेंड, अगर 56 उठाते हैं आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, पेन भी उठाना नहीं है आपको इसमें। 56 जाना है। अब 56 जाओगे आप, स्पीड है यहाँ पे 28 से, तो 2 घंटे लगेंगे। अब 56 से 4 कम हो जाएगी बी माइनस सी की वैल्यू, मतलब 4 माइनस करोगे 52। अब 52 को 20 से भाग करोगे, तो ये आएगा, 4 पे काटेंगे 4 पंजा 20, 4 पे काटेंगे 13। 5/13/5 मतलब 5 दूनी 10, 3/5 गुना करो 60 से, तो 5 पे काटा 12×3 = 36। 2 घंटे और 2 घंटे 36 मिनट का गैप क्या आएगा दोस्तों? 36 मिनट आएगा। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 15। नाव ए ऊर्ध्व प्रवाह में बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक जाने में, नाव बी अनुप्रवाह में बिंदु वाई से जेड तक जाने में लगे समय से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है जी, कहता है नाव ए, बोट ए ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम एक्स टू वाई in 2 hours from more than time taken by boat B to travel downstream y to point Z। ठीक है जी, ठीक है, डाउनस्ट्रीम क्या है? y to Z है। द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 40 किलोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन y एंड Z, y और Z में दोस्तों डिस्टेंस है, यहाँ पे है डिस्टेंस है कितनी? 24। और यहाँ पे एक्स वाई में है, ये भी ध्यान रखना आपको, एक्स वाई की जो डिस्टेंस है ये है 40। बस ये ध्यान रखना है। द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर, बी की जो स्पीड है दोस्तों स्टील वाटर में कितनी है? बी की है स्टील वाटर में 10 है। एंड द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टील वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट बी इन डाउन स्ट्रीम। तो इसकी जो जो स्टील वाटर में है, किसकी? ए की। ये ए है, ये बी है, किसके बराबर है? जितनी स्पीड इसकी क्या है? डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, कहते हैं तो स्पीड ऑफ
बोट बी स्टील बोट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोट की स्पीड है इसकी, ठीक है, बी में। और द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टील वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बोट बी इन डाउन स्ट्रीम। तो ए की दोस्तों जो स्पीड है, ये किसके बराबर है? ए की जो स्पीड है ये इसकी बी प्लस डब्ल्यू के बराबर है। ए की स्पीड इसके बी प्लस डब्ल्यू के बराबर है, मतलब कि 14 10 प्लस डब्ल्यू के बराबर क्या है? ए की वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टील वाटर? आपको भी वाटर की बतानी है, स्टील वाटर में बतानी है ए की स्पीड। अब दोस्तों ये जाएगी, देखो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे डिस्टेंस है 40। मैं इसको मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब 40 जाना है, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? इसकी जो स्पीड होगी ए की, ए की है दोस्तों, ए की जो बोट में स्पीड है ये है 10 प्लस डब्ल्यू, 10 प्लस डब्ल्यू। और प्लस इसका जो डब्ल्यू है ये मान लेते हैं इसका जो वाटर की जो स्पीड है ए की, ये तो बोट की होगी। अब ये जाएगी अपस्ट्रीम में। और इसकी जो धारा की मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कुछ भी मानो, मान लो एक्स मान, एक्स मान लेता हूँ। ये टाइम ज्यादा है 2 घंटे किससे? जब बी जाएगी 24 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है वाई से जेड। और यहाँ पे जो स्पीड है दोस्तों ये कितनी है? ये स्पीड है इसकी 10 है डाउन स्ट्रीम में। और डब्ल्यू को तो मैंने डब्ल्यू ही माना है। और ये जो गैप है 2 घंटे का है। और एक चीज और इसने की है, कंसीडर द स्पीड ऑफ करंट कांस्टेंट, मतलब कि सेम रखनी है करंट की, मतलब इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी? फिर डब्ल्यू होगी। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा सीधा 10। अब 40/10 दोस्तों कितना आएगा? ये 4 घंटे, ठीक है, या कह सकते हैं सीधा 4 लिखो इसको, 4 माइनस। और ये 4 माइनस दोस्तों, ये -2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो ये सीधा 2 ओवर बचेगा, दो 2 ओवर या 2 कह सकते हैं, 2 बचेगा। और 2 किसके बराबर होगा? यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 10 प्लस डब्ल्यू के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + 2 डब्ल्यू, इसकी वैल्यू होगी 24 के बराबर, ये माइनस हो जाएगा। 4 बचेगा, 2 डब्ल्यू बराबर है 4 के बराबर। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी? 2 के बराबर। अगर डब्ल्यू की वैल्यू 2, आइए दोस्तों स्टील वाटर में बतानी है। स्टील वाटर में यहाँ पे जो स्पीड होगी ए की क्या होगी? ये थी 10 + डब्ल्यू, मतलब 10 + 2, ये आएगी 12। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे टाइप। बोट एंड स्टील में ज्यादा टाइप बनती नहीं है, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये डिपेंड करता है इसमें। यही चीजें हैं कि आप कितना जल्दी ऑप्शन से उठा के सोल्व कर पाते हो, वरना एक ही दो इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं है, सेम ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ दोस्तों ये है सीजीएल महा फाइनल सीरीज 2025 एग्जाम के लिए, आपके सीजीएल एग्जाम के लिए। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। टारगेट है हमारा 24 डेज, 24 जितने चैप्टर 24 या 25 डेज में हम आपको सारे चैप्टर करवा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए सारी हमारी ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की। इन बुक्स में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जितने भी आज तक पीवाईक्यू पूछे हैं एसएससी में। साथ ही साथ हर बुक में आपको शॉर्ट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और साथ ही साथ आपको एआई के फीचर भी दोस्तों मिलेंगे। एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, एआई के फीचर आपको मिलेंगे। उन फीचर्स का यूज करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों हर बुक में आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी गई है हैज स्क्रैच कोड के थ्रू। स्क्रैच कोड का यूज करना, आपको जाना है ज्ञानप्रपेयर.com वेबसाइट पे, वहां लॉगिन करोगे, स्क्रैच कोड डालोगे, वहां पे इंटरफेस ओपन होगा, आप हर टाइप की टेस्ट फ्री में दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। फर्दर डिटेल के लिए बहुत सारे टॉपर हैं, हजारों स्टूडेंट हर साल सिलेक्ट होते हैं। रिव्यू देख सकते हो आप, यूट्यूब पे जाइए, रिव्यू देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। और उन्होंने इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की है। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है मैंने पहले ये बुक 4 बार ही पढ़ी, 2 बार ही पढ़ी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने इस बुक को, कोई कहता है कि 10 बार ही पढ़ा, मैंने 10 बुक नहीं फॉलो करी, एक ही बुक को 10 बार पढ़ा है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, टाइप का खेल है। टाइप अगर आपके माइंड में क्लिक करेगी ये क्वेश्चन ये टाइप का, ये टाइप का, इसमें ऐसे अप्रोच करना है, वही चीज एग्जाम में वही एक चीजें यूटिलाइज हो सकती है जो आपने मल्टीपल टाइम जिन चीजों की प्रैक्टिस कर रखी है। ऐसे ही टॉपर्स का मानना है सभी का, तो आप रिव्यू देख सकते हो वहाँ पे, और आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।